टोको का क्या करें, वो भी तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम ग्रुप के तमाम मेम्बरान और बूटा भाई, ये आपने एक वीडियो डाली है टीका वर्सेस टोका वाली ना। टीका मतलब कारीगर, टोका मतलब ठेकेदार। तो ये टीके और टोके का रिश्ता तो चलता ही रहेगा, और ये कई सालों से चल रहा है और कई साल और चलना है इसमें। तो एडवांस की जहाँ तक बात है ना भाई, हम तो कितने कारीगर ले ही नहीं और ठेकेदार दे ही नहीं ना, बिल्कुल ही। बहुत कुछ सेट हो जाएगा ना जिस तरीके से आप टोके लोग, वो सॉरी ठेकेदार लोग जो रखते हैं पैसे रेटों में से, वो क्या रखते हैं, इसीलिए रखते हैं ना भाई के लोग पैसे लेकर भाग जाते हैं और दूसरे मसले मसाइल हैं उसके लिए एक एवरेज रेट निकालते हैं। उसके बाद जो है वो रेट कम कर लेते हैं। तो भागने वालों की तादाद बहुत कम होती है। आपको टीके मास्टर कितने मिलेंगे मार्केट के अंदर, लेकिन जो सही काम कर रहे हैं उनका भी हक मार रहे होते हैं ना ये टोके। तो इस पे भी बूटे भाई कोई एडवाइस देना, ये निज़ाम कैसे सही होगा। आपने अच्छा तरीका बताया भाई टीकों को भगा, वो भी तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप के मेंबरान कैसे हैं भाई। और बूढ़ा भाई आप सुनाएं, सब खैरियत है ठीक ठाक। और बूढ़ा भाई आपसे रिक्वेस्ट है और तमाम ठेकेदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी को भी एडवांस ना दें, अच्छे रेट दे दें, अच्छे रेटों पे काम कराएं। अच्छा रेट होगा तो उस पर 3,000 2,500 की अगर दिहाड़ी लगेगी तो 1,000 1,500 अगर वो लेके जाएगा भी एडवांस तो वो अपना लेके जाएगा। तो आजकल जो हालात साइड एरिया के चल रहे हैं भाई, कोई शादर नादर कोई अच्छे जो कारीगर हैं तो वही दिहाड़ी निकाल लेते हैं, बाकी तो सबका परेशान हाल है मेरे भाई। रेट बहुत कमज़ोर है, बहुत लूज रेट है, साइड एरिया के बहुत ही घटिया रेट है इस टाइम। और कोशिश करें एडवांस का बाइकाट करें, किसी को भी एडवांस ना दें, अच्छा रेट दें। आज 10 साल से वही आस्तीन और लाख का इतना घटिया रेट चल रहा है, 20 रुपये 22 रुपये आस्तीन का रेट, 26 रुपये 28 रुपये साइड का रेट। और इसी तरह हम बार्डर पोची का 55 60 रुपये रेट। तो ये नहायत ही घटिया रेट है। इसी तरह सिंगर पे आप आ जाएं, 65 रुपये 70 रुपये 80 रुपये साइड पॉकेट का आप लोग रेट दे रहे हैं। और कट पॉकेट का वही साइड पॉकेट कट पॉकेट का आप लोग इस तरह 65 70 80 रुपये रेट दे रहे हैं। कोई शादर नादर किसी कंपनी में 100 110 रुपये रेट है साइड एरिया में। और पोलो का भी नहायत ही घटिया रेट चल रहा है इस टाइम साइड एरिया में। और जिप का भी बहुत घटिया रेट चल रहा है, आप लोग 100 120 रुपये में मुकम्मल जिप लगवाते हैं। तो अगर रेट अच्छे हो जाएंगे तो कारीगर की दिहाड़ी अच्छी बनेगी। और जब कारीगर की अच्छी दिहाड़ी लगेगी तो वो एडवांस नहीं लेगा। तो तकरीबन जो ठेकेदार हैं जब उनको किसी कारीगर की नीड होती है तो उनको एडवांस देते हैं। तो कोशिश करें एडवांस का बाइकाट करें, अच्छे रेट दें। वो भी बहुत कम बोलते हैं। ग्रुप के सारे मेम्बरान, फराशा भाई, रिजवान भाई, फैज़ अख्तर भाई, सरफराज भाई कैसे हैं सारे के सारे। और नसरुल्ला भाई तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा बहुत गायब चल रहे हैं, कम आवाज़ सुनने को मिलती है उनकी। और जाहिद भाई हमारे, वो भी बहुत कम बोलते हैं। तो और कैसे हैं सारे के सारे ये बताएं। अच्छा वकास भाई, ये बूटा भाई कह रहे थे 2,500 3,000 रुपये दिहाड़ी लगाना तो मामूली सी बात है कारीगर के लिए, 1 लाख क्रेडिट वाले के लिए। ये कहाँ पर हो रहा है, ये आपको पता है, आपके नॉलेज में है? जी जी बिल्कुल। ढाई ढाई हज़ार 3,000 दिहाड़ी लगाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, बाएं हाथ का खेल है, कोई इशू वाली बात नहीं है। हाँ, फ़र्क इतना सा है कि कंपनियों के अंदर 50 रुपये साइड के रेट मिल जाएँ, 30 रुपये 40 रुपये कम से कम आस्तीन के रेट मिल जाएँ। गले के रेट कम से कम 25 रुपये तो होना चाहिए ना, फिर तो ईज़िली लगेगी 2,500 3,000 रुपये की दिहाड़ी। हाँ, मगर ये कब होगा ये पता नहीं है, क्योंकि वर्कर रेट नहीं पता नहीं है और कारीगर के ऊपर पैसा भी चढ़ा हुआ होता है। उस सूरत में कारीगर बहुत मुश्किल से या तो फरार हो जाता है या फिर जलील होता रहता है। तो इस पर थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दें यार, ये ठेकेदारी निज़ाम है तो गैर कानूनी निज़ाम, हम भी इसी निज़ाम में काम कर रहे हैं। पर जो कारीगरों के मामला जब देखते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। तो वकास भाई थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दें, थोड़ा सा बूढ़ा भाई को भी रिलैक्स कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वकास भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पीछे के ग्रुप के मैसेज देखे तो मेरे आते हैं। पिछले हफ्ते एक जेबी के ठेकेदार के साथ हमारी पिछले हफ्ते बहस हुई है, तो उसने अपने लेफ्ट में मार गया। मेरे भाई, मैं लम्हा पर लम्हा ग्रुप में होता हूँ। असल शेर शाह में अल्लाह जानता है नेट सर्विस सही नहीं आ रही है, खासकर जोन की।
और आप हाँ वकास भाई आप बात कर रहे हैं ना रेट की। मेरे भाई अल्लाह माफ़ करे इन ठेकेदारों को अल्लाह ताला हिदायत दे और साथ वर्करों को भी दे। आप जैसे अभी वो बात कर रहे थे ना, लोगों को एडवांस दे के फिर हफ्ता आ जाता है, काम स्लो हो जाता है। अभी कहाँ कहाँ फैक्ट्री में अस्सलाम वालेकुम ग्रुप के तमाम मेंबरान, वकास भाई, प्राचा भाई, नसरुल्लाह भाई, फैज़ अख्तर भाई, रिजवान भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम। और वकास भाई सही मौजू छेड़ दिया आज आपने ठेकेदारों के हवाले से, लेकिन इसमें ठेकेदारों को भी यार कुछ खुद सोचना चाहिए। अगर वर्कर को उसका सही तरीके से, असल तरीके से उसका हक वर्कर को दे दें, रेट ना खाएं और खुद कमीशन के ऊपर जाके सिर्फ और सिर्फ कमीशन पे जाके बैठ जाए और एडवांस ना दें वर्करों को, सीधे डायरेक्ट उनका हक दे दें वर्करों को, तो ना इनको टीका लगे, ना ये किसी का हक खाएं और ना इनका हक खा के कोई भागे। क्या ख्याल है? तो वर्कर को डायरेक्ट ये अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप के मेंबरान को। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है सबने और अच्छी बातें भी कर रहे हैं माशाल्लाह से। वकास भाई भी और हमारे रिजवान भाई, राचा भाई, उस्मान भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा इस तरह की बातें सुन के। और इसके ऊपर तो हम 3 महीने पहले से भी बात कर रहे हैं कि भाई एडवांस मत दिया जाए। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आज भी मेरी बात हो रही थी और अच्छे ठेकेदार जो साइड एरिया के तो नहीं, खैर जो हमारे इंडस्ट्री एरिया है न्यू कराची का, उनसे मेरी आज भी बात हो रही थी। तो इसके ऊपर हमने ठेकेदारों से बात करी है, ना कि कारीगरों से बात करने की। मैंने काफ़ी सारे ठेकेदारों से बात करी है और सारे ठेकेदार इस तकरीबन जो थे उस टाइम पे मौजूद, तकरीबन 6-7 ठेकेदार, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जो है बात करी है और कहा है कि भाई हम ये करते हैं, हम आप कारीगर इस तरह के ले आएँ जो एडवांस ना लें और पेमेंट जो है जिस तरह फैक्ट्री से मिलती हैं वो ले लें। हम इन्वेस्टर हटा देते हैं और सारी चीज़ें हटा देते हैं, जो रेट अंदर से होंगे वो हम लिस्टें लगाएंगे। तो आप लोग माशाल्लाह से हैं बहुत सारे, तो आप सारे इंशाल्लाह साथ दें हमारा, हम करते हैं इस चीज़ के ऊपर। पहले 1-2-3 फैक्ट्रियों से स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम तमाम। साहिल भाई की वॉइस पे तो मुझे याद आया, एक और है, पहले वो चला दो। में जो है ना जाके फिर जो है ठेकेदार मर जाता है और फिर जो है ना रेट खाने पर। बिल्कुल वकास भाई, बिल्कुल वकास भाई, पहले तो मेरा नाम पूरा सरदार साहिल खान है, ठीक है। और दूसरी बात, बिल्कुल वकास भाई, पहले तो मेरा नाम पूरा सरदार साहिल खान है, ठीक है। और दूसरी बात फिर ये है कि ये जो आप कह रहे हैं 5,000 वाली, मसला नहीं है। 5,000 जो है हम करवा देंगे। 5,000 पे गिरे और लिस्टें मैं लगवा दूंगा। आप जिस जिस कंपनी में बोलोगे, जिस ठेकेदार के साथ बोलोगे, मैं लगवा के दूंगा आपको। अगर नहीं लगाएगा उसके ऊपर भी हम काम करेंगे और लगवाएंगे, खुद लगवाएंगे। क्योंकि जो ठेकेदारी से गुजरा होता है ना, रिजवान भाई इनसे पूछो इन्होंने कितना नुकसान किया ठेकेदारी में। मेरे साथ थे, इन्होंने दूसरी पे जो है ना क्या नाम है कंपनी वाली, किस वजह से नुकसान हुआ वो बताएंगे आपको ठेकेदारी में, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, हमें हुआ क्या नाम है हमारे जो है ना पैसे गए। तो आपने कहा कि ठेकेदार को नुकसान नहीं होता, होता है भाई, और बहुत ज़्यादा होता है, वो सिर्फ इसी वजह से होता है। आप सिर्फ पेमेंट लें और जो है क्या नाम है 5,000 रुपये की बात करें ना आप, 5,000 कुछ भी नहीं है। ये 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की जो लगते रहते हैं ना वक्तन फ़वक्तन, उस मसले में जो है ना जाके फिर जो है ठेकेदार मर जाता है और फिर जो है ना रेट खाने पड़ते हैं। फिर ये करना पड़ता है, जब वो एक तरफ से खा ले मर जाता है, फिर दूसरी तरफ वो कवर करने के लिए लग जाता है, ठीक है वकास भाई। और दूसरा ये है कि वकास भाई ये आप बोल रहे हो ना, मतलब लोग बोलते हैं, करने के ऊपर बात आती है। मैं तो करने के लिए खड़ा हूँ। मैं बोलता हूँ इंडस्ट्रियल एरिया जो ये हमारा न्यू कराची है, हम इसके लिए खड़े हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे अगर जब 2 डिपार्ट, 3 डिपार्ट या 10 ठेकेदार या 15 ठेकेदार इस तरह कर देते हैं, और मेरे कहने से करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी बात हुई है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। आप मुझे कल बोलेंगे, मैं कल लिस्ट लगवा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। प्राचा भाई आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप एक वोटिंग लिस्ट बनाएं। उस वोटिंग लिस्ट में ये लिखें कि आपका अल्लाह भला करे जो कारीगर ये एडवांस की सूरत में काम करना चाहते हैं वो वोट करें, और जो कंपनी के थ्रू काम करना चाहते हैं ठेकेदारी निज़ाम के अंदर वो इसके ऊपर थम्स अप करें ना। तो देखते हैं कितने कैटेगरी के वर्कर हैं हमारे और क्या चाहते हैं और किस तरीके कार पे वो काम करना चाहते हैं ना। तो इससे पता चलेगा हमारे को कि कितने वर्कर चाह रहे हैं कि वो कंपनी अंडर में काम करें, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट से वो वास्ता रखें, हफ्ते के हफ्ते वो अपनी पेमेंट ले, कोई एडवांस नहीं चाहिए उनको ना। और कितने ऐसे वर्कर हैं जिनको एडवांस लेना है 50,000, 60,000, 10,000, 20,000। इससे हमारे को क्वांटिटी भी पता चल जाएगी हम जिसके लिए लड़ रहे हैं वो अपनी जगह बजाय हैं या हम फालतू में ही लड़ाई कर रहे हैं। सही है प्राचा भाई? राज भाई इस तरीके से तो नहीं बात बन पाएगी ना। तो ये भी अपनी जगह बजा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं उस्मान भाई, और आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अगर 25-30 वर्कर ही टिके जाएंगे तो एक लाइन तो खड़ी हो गई, ऐसे ही ठेका स्टार्ट हो गया। क्योंकि मैं भी साइड एरिया की काफ़ी फैक्ट्रियों में काम कर चुका हूँ, जो ठेकेदार 40-40 मशीनें लेके खड़े हुए हैं, 30-30 मशीनें लेके खड़े हुए हैं, 20-20 मशीनें भी लेके खड़े हुए हैं। मैंने डी डायर के अंदर भी काम किया है, बीके में भी काम किया है, और इसके अलावा काफ़ी फैक्ट्रियों में, कराची में एकेफेशन हो गई, उसके अलावा दूसरी फैक्ट्रियाँ हो गई, कितनों के तो नाम भी अभी से निकल गए, आस्ते आस्ते याद आएंगे। मगर कहने की बात ये है कि इस तरीके से तो एक ठेकेदार को हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो कंपनी खुद ये लिस्ट निकाले वो बेहतर रहेगा। और वर्कर काम करेंगे क्यों नहीं करेंगे, अपने साइड एरिया के अंदर भी ये 3-4 ऐसी फैक्ट्रियाँ जो इस तरीके से चल रही हैं। मैं कोई इस तरह की बात ये नहीं, आप लोग माशाल्लाह से बहुत समझदार लोग हैं सारे, लेकिन इस बात को जो है ना थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से समझते नहीं हैं या फिर आपकी समझ में नहीं आती। माज़रत के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप लोग जो है थोड़ा-सा इस चीज़ को समझें कि अगर ठेकेदार को हम एक ठेकेदार को ये करके देंगे ना, तो कल हम बता सकते हैं, हम वीडियो चला सकते हैं कि भई हम ये डिपार्ट चला रहे हैं, इस तरह डिपार्ट चल सकते हैं। मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप ठेकेदार की जो है ना सपोर्ट करें, हम तो ठेकेदार का बात के ऊपर उसको रास्ता दे रहे हैं।
जिस तरह होता है ना कि भाई अब वो बात कर रहा है कि भाई मैं तो ये इस वजह से करता हूँ, ठीक है भाई ये लो इस तरह कर लो, ये बंदे आ गए आपके पास, अब आपका रास्ता बंद हो गया। समझे बात को? मैं कोई इस तरह की बात ये नहीं कर रहा कि आप ठेकेदारों के साथ दें, मैं ये बात कर रहा हूँ आप लोग इस तरह का थोड़ा सा करें ताकि हम किसी से बात करें ना तो उसके बात का जवाब दे सकें कि भाई ये खड़े, ये जो हमारे जो भाई हैं जो ये शोर कर रहे हैं ग्रेटों के लिए जो है ना गलत हो रहा है और जो है ना ये जुल्म चल रहा है ठेकेदारियों दारों की तरफ से, तो इसको बंद करें, ये ऐसे हो सकता है और ऐसे चल सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं तमाम मेंबरान को एक बात पे तवज्जो दिलाता चलूँ, ये जो शुएब वाला मसला है जिससे टॉपिक शुरू हुआ है, सर साहिल भाई ने कहा था कि शुएब भाई मुझसे रब्ता कर लें, तो उनका जो भी पैसों का मसला होगा मैं ये हल करवाता हूँ, वो मुँह ना छुपाएं, सामने आए। तो भाई इस बहस में ये जो बहस चली थी अभी शुएब भाई के हवाले से चली थी, तो अभी इसको डाइवर्ट होती हुई नज़र आ रही है मुझे। अठारह 20,000 से क्या बनेगा यार? वकास भाई और राजा भाई, मैं आप सबसे मुखातिब हूँ यार। हम तो अपनी बात कर रहे हैं, खैर ऑपरेटर अपनी बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, अपने हक से ही होना चाहिए। पर ठेकेदारी निज़ाम इतना गंदा हो चुका है, यानी कि चेकिंग पैकिंग पे जो बंदे ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं, यकीन मानो इस टाइम पे इस दौर में 600 700 800 रुपये दिहाड़ी में काम कर रहे हैं लोग। यार 600 700 800 रुपये में किस तरह कर चलाएंगे? उसमें भी यानी कि एतवार की छुट्टी निकाल लो, सरकारी छुट्टी निकाल लो, तो क्या महीने में क्या कमा रहे हैं वो? 18-20 हज़ार से क्या बनेगा? भाई बड़े भाई ये वर्कर खुद ही तो नहीं चाह रहे ना कि इनका भला हो। ये वर्कर जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक ये बोलेंगे नहीं, जब तक कैसे मसला हल होगा? मेरे को बताओ ना। अभी आपकी फैक्ट्री के अंदर भी मसले चल रहे हैं, वहाँ वर्कर ही मुत्तहिद नहीं है। आप खुद देखें ना, तो किस तरीके से ये मसला हल हो सकता है? जब तक वर्कर नहीं चाहेगा ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप जितना भी जोर लगा लो, मैं जितना भी जोर लगा लूँ, ये साहिल भाई लगा लें, रिजवान भाई लगा लें, उस्मान भाई लगा लें, पराशा भाई लगा लें, चीख के कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। जिस जगह पे मसला है वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए, वहाँ पे वर्कर खड़ा हो जाए और बोले कि भाई ये मामला है मेरे साथ, इसको सही किया जाए। वीडियोज़ बनाएं, कंपनी का नाम ले और सोशल मीडिया पे चलाएं, और जिस ब्रांड को बना रहे हैं उसके लेबल को सोशल मीडिया पे चलाएं कि ये ब्रांड का काम चल रहा है और ये हमें पूरा वाजिबात नहीं दे रहा है और ये सेट नहीं दे रहा है। आप देखें किस तरीके से मसला हल होता है आप लोगों का। OBI में रजिस्टर होना चाहिए वो वर्कर। और एक बात और बताते चलूँ, फिर ये जंग छोटी नहीं रहेगी, बड़ी हो जाएगी ये जंग ना, तो इससे पूरा काटी हिल जाएगा कि ये वर्करों के अंदर शऊर कहाँ से आ गया। तो जी रिजवान भाई आपने सवाल बहुत अच्छा किया, मगर इसका ना कोई, तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसलिए बोला जाता है कि हमारी आवाम को झाइल रखा गया है कि वो पढ़ी लिखी ना हो, तो वो खड़ी होकर अपना हक लेना स्टार्ट कर देगी। गांव देहात में इसलिए स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते नहीं है, तो ये शहर के अंदर या फैक्ट्रियों के अंदर इसलिए वर्करों को पता नहीं चलने देते कि वर्करों के वाजिबात क्या हैं। तो माजरत के साथ ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और अगर हम चाहते हैं कि इसको जीतें तो फिर हमारे को ये कदम उठाना पड़ेगा, इलाकों के अंदर जाना पड़ेगा, वर्करों से मिलना पड़ेगा, 20-20 25-25 30-30 वर्कर, और वो वर्कर जो मुत्तहिद हों। तो अगर ऐसा होता है तो हम आने के लिए तैयार हैं। आप हमारे को कराची के आखिरी कोने पे बुला लो, हम आ जाएंगे इस मीटिंग के लिए लाजमी, और काम करेंगे भाई। अस्तगफिरुल्लाह वकास भाई, मैं बहुत बहुत माजरत कर रहा हूँ आपसे। और दूसरा, बड़ी मुझे 2 बार आपने वॉइस कर दी तो इसके ऊपर थोड़ा सा बोलने का वो हुआ कि बोल दूँ। वकास भाई बुरी बुरी बात है ये जो है, आप क्या समझ रहे हैं कि अगर हम आप उसको कंप्लेन करते हैं जो भी क्या नाम है ब्रांड चल रहा है, तो आइंदा के लिए या आइंदा आने वाले टाइम के लिए वो हमसे काम करेगा? और जो अच्छा होगा वो तो नहीं करेगा। जब आप उसको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे ना, तो वो जिस फैक्ट्री में चल रहा होगा उस फैक्ट्री में तो काम नहीं करेगा। और दूसरा, उससे नुकसान मजदूर का ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ और है पता तो मुझे बताइएगा। बहरहाल ये मुझे इस तरह लगता है तो बहुत बुरा है, ये मुझे लगता है ये बेहतर नहीं है। और दूसरा, क्योंकि हम काम पाकिस्तान में कर रहे हैं तो ब्रांड को करने से बजाय हम जिसके पास काम कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, उससे बात करें। वो हमारे लिए ज़्यादा करीब है और अच्छा है। यहाँ के कि हम अपने आप को इंटरनेशनल जो है ना लेवल पे ले जाके जलील कराएं कि हमारा पाकिस्तान इस तरह का है। तो आप इस बारे में काम करें। और मलिक मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज़, यही तो मसला है कि कोई आके हमारे ऊपर शफ़क़त का हल्का सा हाथ फेरता है ना, तो हमारे पेट में जो पड़ा हुआ होता है ना अनाज, हम उसके बारे में भी बता देते हैं कि 2 दाने अनाज पड़ा हुआ है हमारे पेट में, तो हम बराबर वाले का भी ख्याल नहीं करते, उसके बारे में भी मुखबरियाँ करने स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो वर्कर ही वर्कर की टांग को काट रहा है। तो लिहाजा कहने की बात ये है कि मोहब्बत करो अपने प्यारों से, अपने भाइयों से, अपने साथियों से, जो हर वक्त आपके साथ खड़े रहेंगे। और पता चल रहा हूँ कि ये ख़त्म हो सकता है। कौन कहता है कि ये ख़त्म नहीं होगा? ये लाज़मी ख़त्म होगा। ये ठेकेदारी निज़ाम जो है, गैरकानूनी निज़ाम जो है, वो इस तरीके से ख़त्म होगा जिस तरीके से मैं पिछले लाइन में आपको बोल के गया हूँ कि वर्करों के अंदर शऊर पैदा करना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी। तो ये कुछ मीटिंगें हम 2 फैक्ट्री के अंदर ये काम सरअंजाम दे देंगे। अगर हम 2 फैक्ट्री को 4 फैक्ट्रियों को टारगेट करते हैं और हम ये काम करते हैं और उन फैक्ट्रियों के अंदर तब्दीली आती है, तो इस तरीके से पूरी काटी हिलेगी और इस तरीके से सारे वर्करों को पता चल जाएगा कि फला-फला फैक्ट्रियों के अंदर ये वाजिबात मिलने स्टार्ट हो गए हैं और ये ठेकेदारी निज़ाम चल रहा है। आप मेरे को एक बात बताएँ ना, कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं कि रमज़ानों में 10-10 हज़ार रुपए, 15-15 हज़ार रुपए देती हैं, हमारे इस साइड एरिया के अंदर है, तो वो उसको उसके वाजिबात क्यों नहीं देती है? ठेकेदारी निज़ाम के अंदर देती है, कंपनी देती है। तो ये वर्करों को उनके वाजिबात सोशल सिक्योरिटी, EOBI और वगैरह ये दूसरी चीज़ें क्यों नहीं देती है? ये भाई सरासर वर्कर की नाअहली है कि वर्करों को पता नहीं है और वो पता करना भी नहीं चाहते कि उनके वाजिबात क्या हैं।
समझ रहे हैं आप रिजवान भाई? ये बिल्कुल हो सकता है, ठेकेदारी निज़ाम खत्म हो सकता है अगर हम 4 फैक्ट्री को टारगेट करें, उन वर्करों से मुलाकात करें, उस ब्रांड को हम तारुफ करवाएं कि ये वर्कर हैं और ये काम कर रहे हैं और इनको इनके वाजिबात नहीं मिलते हैं, और ये आपको शो कराते हैं कि हम इनको सोशल सिक्योरिटी ओबीआई कार्ड देते हैं, हम इनको कन्वेंस देते हैं, हम इनको खाना देते हैं, हम इनके घर के रेंट पे करते हैं और इनके बच्चों की स्कूल की फी देते हैं, और आपसे ये मुतालबात करके डॉलरों पे काम करते हैं, और इसके अलावा ये वर्करों को इन चंद पैसों के ऊपर ये वाजिबात दिया जाता है। तो लिहाजा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो सकता है अगर हम करना चाहें तो इसके लिए हम अकेले नहीं कर सकते, आप भाइयों का साथ की ज़रूरत रहेगी। और जिस तरीके से मुत्तहिद होने जा रहे हैं अब वर्कर, और जिस तरीके से अब लगता है कि हाँ वर्कर मुत्तहिद हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये बेड़ा पार हो जाएगा, ये दीवार की जो थोड़े से ज़र्रात रह गए हैं ये भी गिर जाएगी। बिल्कुल वकास भाई, आप अपनी तरफ से सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ तक कि ये एक बहुत गलत रास्ता है, क्योंकि इस वजह से जो है ना हमारे जो ब्रांड्स हैं इनसे आगे पीछे और जो है ना दूसरी तरफ चले जाएंगे। अभी आपको पता है कंपटीशन वैसे ही बहुत है, हमें काम मिलता ही जो है वैसा है कि जो कहीं और नहीं हो पाता तो पाकिस्तान को मिल जाता है इस साहिल भाई सबसे बड़ी बात ये है कि हम नहीं करते हैं ये काम, हम छोड़ देते हैं ये काम, मगर आप इस तरीके से बताएं किस तरीके से हल निकाला जाए इसका। मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि ये ठेकेदारी निज़ाम देखें, जब तक बहुत अच्छा था, जब तक ये ठेकेदारी निज़ाम था, जब से ये सूट निज़ाम आया है ना, जब से ये कहानी हो गई है ख़राब। अब ये देखें, एक इन्वेस्टर है, सही है, इन्वेस्टर ने 2 बंदे रखे हुए हैं, सही है, फिर ठेकेदार है, ठेकेदार ने 4 बंदे रखे हुए हैं डिपार्ट चलाने के लिए। तो इस तरीके से मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लोग उनकी भी तनख्वाही निकालते हैं, फिर साथ में अपनी भी बचत निकालते हैं, और रेट बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखें, हमारा कहने का मकसद ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ सेठ को पकड़ें, हम ठेकेदार को नहीं बोले। हम क्यों बोलें ठेकेदार को? ठेकेदार थर्ड पर्सन है, हम काम वर्क फैक्ट्री के लिए कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारे को चाहिए कि फैक्ट्री के लिए हम काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री को हम बोलें, और वर्कर खड़े होकर कि भाई इस रेट में हमारा काम गुजारा नहीं चल पा रहा है। और सबसे पहली बात, जी, जी वकास भाई बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। ये गैर-कानूनी निज़ाम है और या कानूनी निज़ाम को हल करने का भी आपने ज़रिया बताया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम ठेकेदारी निज़ाम गैर-कानूनी है, ठीक है, हम इसकी फ़ेवर में नहीं जाते। हम से सेठ को डायरेक्ट फ़ोर्स कर सकते हैं क्योंकि हम कंपनी में काम कर रहे हैं। हम सेठ को बोल सकते हैं। हम आपने बोला कि ब्रांड से बात हो सकती है, ब्रांड से भी बात हो सकती है, भाई ठीक है, बंदा काम छोड़ के बैठ जाए, ब्रांड से बात करें। लेकिन आप किसी भी एंगल से ये बात नहीं करते कि पाकिस्तान लेबर कोड, लेबर जो पाकिस्तान का कानून है, वो इसमें अमल दखल क्यों नहीं देता? वो कौन से सत्तू पी के बैठा हुआ है कि उसको हिला भाईजान मैं इससे पहले भी आपको बताता चला हूँ और अभी भी ग्रुप के सामने सारों को बताता चल रहा हूँ कि लेबर डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट है, ये उसका काम है कि सोशल सिक्योरिटी, ईओबीआई, पानी पीने का हिसाब किताब, वेंटिलेशन, ये सब चीज़ देखना हमारे लेबर डिपार्टमेंट का काम है, जो कि वो नहीं करती है। वो आती है, लिफाफा लेती है और चली जाती है। बिल्कुल वकास भाई, इसके ऊपर जो है काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, पराचा भाई भी कर रहे हैं, रिजवान भाई भी कर रहे हैं, और हम भी कर रहे हैं कि भाई लेबर को जो है रेट और हकूक दिए जो हैं वो दिए जाएँ। ठीक है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसके ऊपर काम हम यहीं पे रह के इन लोगों से बात करके जो काम करा रहे हैं और जो दे रहे हैं, सह दें, यही दे सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम लेबर की जो है हकूक की जो बात कर रहे हैं आप और हम बिल्कुल इसको इसी तरह से इनसे करेंगे जो करवा रहे हैं, ठीक है? वो भले ही जीएम हो चाहे तो जो भी हो, ठीक है? लेकिन हम उन जो लोग लाहौर में बिल्कुल उस्मान भाई आपने सही कहा, और यही मसला है सबसे बड़ा कि हम अगर ब्रांड को टारगेट करेंगे तो यही होगा। और सब जानते हैं, सबको पता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हम अगर किसी चीज़ को दिखाएंगे आज कि हम अपने मुल्क में ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो हम इंटरनेशनल जो है मामलात में बहुत ख़राब हो जाएंगे, और बहुत पहले भी ख़राब है और ज़्यादा हो जाएंगे। तो इससे साहिल भाई बिल्कुल आप वजह बोल रहे हैं कि हम भी ऐसी चीज़ नहीं चाहते हैं कि हमारी कोई भी मसले मसाइल हों ब्रांड के साथ और हमारे पास से काम की कमी हो। हम बिल्कुल इस बारे में काम नहीं करते हैं। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो इस तरीके से काम करवाते हैं कि वो उनकी सुन के उस चीज़ में राय अमल दिलवाते हैं और वर्कर को उसके वाजिबात दिलवाते हैं, जिस तरीके से हमने साइट एरिया में काफ़ी फैक्ट्रियों में दिलवाएं। तो अगर उस्मान भाई ये वाला स्टिकर डिलीट कर दो जो भी आपने लगाया है ना, इसमें कुछ मसला है वो मैं आपको बताऊंगा बता रहा हूँ। जी साहिल भाई क्या चीज़ें खराब? बिल्कुल सारे सही कह रहे हैं। और दूसरा मैं जो अभी ये समझ रहा हूँ ना, आप लोग थोड़ा-सा इस चीज़ को मानते नहीं हैं और थोड़ा-सा मानेंगे नहीं। बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखते, लेकिन अभी नहीं उस्मान भाई मैं बताता चलूँ कि ऐसा हमारी सोच बिल्कुल नहीं है कि हम अपने मुल्क के साथ ऐसी कोई कहानी करें। हम सिर्फ और सिर्फ उनको कंप्लेन करते हैं जो आपका अल्लाह भला करे, जो ऑडिटर होते हैं, फिर वो ऑडिटर उस काम को ओके करवाते हैं ना। तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी मैशत के ऊपर कोई फ़र्क पड़े।
तो सबसे बड़ी बात ये कि हम सबसे पहले वर्कर को समझाते हैं कि वो अपने मालिकान से बात करें, और वर्कर मालिकान से ही रुजू कर सकता है। देखिए, हम काम करते हैं फैक्ट्री के लिए, हम ठेकेदार के लिए नहीं करते हैं। ठेकेदारी निज़ाम इसलिए मजबूत है, वजह यह है कि सेठ पीछे हो जाता है, ठेकेदार को आगे कर देता है। सबसे बड़ी बात ये है। तो जब तक वर्करों को नहीं पता चलेगा कि हमारे को मामला किससे तय करना है, सेठ से तय करना है, और सेठ ही देगा हर चीज़ की हर जान, है ना। तो सेठ ने भी अपने आगे HR डिपार्टमेंट, मैनेजर, फ्लोर इंचार्ज, सुपरवाइजर, ये सारे खड़े किए हुए हैं। तो फिर उसके बाद थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर खड़ा करके इन सारों को पीछे कर देता है सेठ। तो अच्छा, और ये वकास भाई जो बंडलों में एक दो पीस ज़्यादा करके डाल देते हैं, इसका क्या है? इसका कोई हल है? सपोर्ट कर रहा है। रिजवान भाई, ये जो बंडलों में एक एक पीस, दो दो पीस डाल देते हैं, मेरे को तो आज तक ये समझ में नहीं आया। जो ये डाल के बोलते हैं कि 3% माल एक्स्ट्रा हम डाल लें। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल जो आप बात कर रहे हैं उसमें मसला ये होता है कि हमारे जो मुख्य हालात हैं ना, उसको देखते हुए अगर हम पूरे निज़ाम की तरफ जाएंगे तो बहुत ही मतलब पागल हो जाएंगे। और मामला बहुत ख़राब है, क्योंकि कहीं ब्लीडिंग होने पे मसला हो जाता है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं टैंक के ऊपर गैस नहीं होती। तो इस वजह से लोग ज़्यादातर ठेकेदार को रखते हैं ताकि जल्दी से माल बन जाए और उनका वो भाई बिल्कुल दिन डिसाइड कर लेते हैं, और आपकी नज़र में कोई बेटर दिन है तो आप बता दें, तो बिल के सारे बैठ जाते हैं।